लखीमपुर मामला जिसको लेकर के सियासत काफ़ी हुई और इस मामले को लेकर के मुकदमा भी चल रहा है। आपको बता दें कि इस सानहे में 8 लोग हलाक हुए, जिनमें 4 किसान शामिल, एक जर्नलिस्ट, 2 बीजेपी कारकुन और एक ड्राइवर भी है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के समाअत जारी है। फिर कोर्ट ने यूपी पुलिस की सरजनिश की है। कोर्ट ने कहा कि 2 एफआईआर से किसी खास मुलजिम को बचाने की कोशिश की गई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि हम तहकीकात में इंसाफ और आज़ादी चाहते हैं। वहीं चार्जशीट दाखिल होने तक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की तकर्री भी होनी चाहिए। वाज़ेह हो कि सानहे में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच इस मामले की समाअत कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, समाअत तो हो रही है कोर्ट में, फिर जो है यूपी पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं। जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल किया गया, उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की और ये कही कि जो जिस तरह इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, ऐसे में लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करें, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज किया गया है और दोनों एफआईआरों को अलग अलग तरीके से जांच करने के लिए एक हाई कोर्ट की जज की निगरानी करवानी बेहद आवश्यक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी कहा है कि वो शुक्रवार तक का रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज का नाम सुझाएं और अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई अब दोबारा शुक्रवार को की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के किस रिटायर्ड जज का नाम रखती है, जिससे इस पूरे मामले की सुनवाई और आगे जाए। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में हर रोज़ नया मोड़ सामने आ रहा है। हर रोज़ नए इंकिशाफात और नए सवालात खड़े हो रहे हैं। नए लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। आर्यन खान को ज़मानत ज़रूर मिल गई है, लेकिन पूछताछ के लिए उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई के निगरां वजीर असलम शेख पर भी सवाल उठे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि पहले दिन से महाराष्ट्र हुकूमत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मैं पालक मंत्री हूँ, किसी का कोई प्रोग्राम में हो मुझे वो इनवाइट करता है। 2 एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश डे 1 से हो रही है। जिस दिन शपथ विधि हुई उसके बाद तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के थ्रू जो है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना और महाराष्ट्र सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, ऐसा आपने सभी चैनल ने दिखाने का काम किया है। अभी ये शाहरुख खान के लड़के के केस के सिलसिले में जो बातें सामने आई, जिसे नवाब मलिक जी ने सारे एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने रखा, उसमें कल नवाब जी ने कहा कि मुझे भी जो है उस क्रूज़ पे इनवाइट किया गया था। मुझे ये कासिफ नाम का जो आदमी है, जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इनवाइट में ये एक इनवाइट था। अब जिस तरीके से केसेस बाहर आ रहे हैं, उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है, तो ये एक बात सामने आई है कि भाई इसमें कुछ षड्यंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में 2 एजेंसी अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर वो मुझे मिला किसी के थ्रू, तो उसके अंदर उसकी क्या बातें थी वो सामने लोगों के आ जाएगी। श्रीनगर के बटमालू में बीती शब मिलिटेंट हमला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। आपको बता दें कि एसडी कॉलोनी बटमालू श्रीनगर में यह हमला हुआ, जिसमें पुलिस एहलकार तौसीफ अहमद वानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है।
तौसीफ वानी गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जख्मों से जाबर न हो सके। तौसीफ वानी की नमाज जनाजा में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। क्या दोमस बहुत नबर कन दुकानदारस निश दोमस वाल दावत वाल जल्दी दोप बहुत रटान शुर खुद कैसा मैं दोमस ठीक मे लगे सेकंड बहुत नबर कन दुकानदारस निश तम त्रो फोन तो सेकंड गोमुत मे कोर बेमर फोन तुम दस बह नबर कन दुकानदारस निश लगोमुत फायर अति पेमुत कैसा लिफाफ लिफाफ शुर खुद कहें तुत वन तमिस फायर लगो सह वन मेस खानदारस क्या खता तमिस अगर मे मोहसिन बचे मे इंसाफ तो कहें तम सूच ना यहस गरस बे सहार कहें सहार मे लकट बचे बेस मोड़ मोज बे कहन सहार बस गवर्नमेंटस कहें बस युत वन कि वन मे दह दह अकिस मारान बेस मारान यीत शुर यतीम यीत बच्चे यतीम आज कर मेन शुर यतीम मौसम बच्चे कर यतीम नुन पन मोल मे वन तमिस क्या खता सो स्योद साद नफर सो शरीफ तमिस जारी दुनिया सह जान कस कत न मध्य प्रदेश में आए रोज बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हैं। किसी न किसी मुद्दे को लेकर के दोनों पार्टियां बयानबाजियां करती रहती हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहती हैं। आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच गुर्बत का खात्मा करने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। सियासी घमासान छिड़ने की वजह मध्य प्रदेश के वजीर ज़राअत कमल पटेल का वो बयान है जिसमें उन्होंने आइंदा 3 सालों में मुल्क से गरीबी का खात्मा होने का ऐलान किया है। यही नहीं, कोरोना कहर में गरीबों को मुफ्त राशन देने की हुकूमत की स्कीम को भी बंद करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने वजीर ज़राअत कमल पटेल के बयान पर तंज करते हुए हुकूमत से गरीबी का खात्मा करने वाले कमल पटेल के फॉर्मूले को पेटेंट करवाने और उन्हें नोबेल इनाम देने का मुतालबा किया है। कोरोना के संकट के कारण मजदूरों को रोजगार नहीं मिला, घरों में रहे, सब काम धंधे बंद हो गए थे और इसलिए मजदूर क्या खाएं, कोई भूखा ना रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना शुरू की और ये 2 साल से लगातार निःशुल्क 5 किलो हर परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 50 किलो अनाज मिल रहा था उनको। मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो नमक देती है। ये जारी रहेगा, लेकिन जो निःशुल्क दे रहे थे वो क्योंकि अब कोरोना का संकट टल गया है और अब वापस काम धंधे चालू हो गए तो मजदूरी करके और अपना काम करेंगे और इसलिए, लेकिन 2 साल तक निःशुल्क देना, इतनी बड़ी तादाद में 80 करोड़ परिवार को निःशुल्क अनाज 2 साल तक लगातार देना कोई छोटी बात है क्या? पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे महान वैज्ञानिक पैदा करती रही है जो दूसरों को तो गौमूत्र से कोरोना का उपचार कर देते हैं, लेकिन जब स्वयं कोरोना से बीमार होते हैं तो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। इसी तरह के एक समाज विज्ञानी परम आदरणीय कमल पटेल जी 3 साल में देश से गरीबी दूर करने का फार्मूला उन्होंने तैयार किया है। ये फार्मूला तत्काल उन्हें जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपना चाहिए, क्योंकि देश में 12 करोड़ नए गरीब बढ़ गए हैं और इस फार्मूले से जब तक गरीबी दूर हो ना हो, कम से कम तब तक जो है PDS का खाद्यान्न गरीबों को बांटने की व्यवस्था उन्हें जारी रखनी चाहिए। जैसे ही गरीबी दूर हो उसके बाद वो तत्काल अपना कपड़ा खींच लें। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, कमल पटेल के बयान के साथ एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। मुनज़्ज़र आमने सामने आने की वजह है कि दोनों पार्टियों के ज़रिए गरीबों को लेकर जो
योजनाओं के ऐलान करने की बात की जा रही है उसी को है, क्योंकि कमल पटेल के जरिए जो बात की गई है, एक तरफ जो है पीडीएस के घोटाले कि कितने हुए मध्य प्रदेश में हुए, सबको मालूम है कि पीडीएस के नाम पर जो गरीबों में अनाज तकसीम किया गया वो सड़े हुए अनाज जो मरकजी हुकूमत की रिपोर्ट में खुद सामने आया है। और फिर ये कहना कि जो है कि 2 साल तक, अभी कोरोना को आए हुए 2 साल नहीं हो पाए, क्योंकि अगर उसकी बात की 2 साल की बात की जा रही है, और फिर ये कहना कि 3 साल के अंदर प्रधानमंत्री की योजना के तहत गरीबी खत्म हो जाएगी, उसको लेकर कांग्रेस ने तंज किया। और कांग्रेस का कहना है कि अगर इस मामले फार्मूला इतना अहम है, कारगर है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसको पेटेंट करवाए और उसके जरिए जो है कोई खुद मुदीर मौसूफ को नोबल इनाम दिया जाना चाहिए, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस इस बात को लेकर तंज भी कर रही है कि जब तक इनके फार्मूले पर अब जो है अमल किया जाए, उससे पहले तक लोगों को पीडीएस की जो स्कीम है, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाना चाहिए। इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां गरीबों को लेकर, गरीबी को लेकर, गुर्बत को लेकर जो है अब एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं। और सच यह है कि महंगाई में दोनों पार्टियों के लिए जो राजनीति की जा रही है, 12 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है जहाँ सत्य गुर्बत से नीचे आ चुके हैं, वहीं पर हज़ारों लोग जो है जहाँ पर कोरोना के कहर में अपनी मुलाजमत से दूर हो गए, उनको भी मदद देने की ज़रूरत है। मेहताब, ये बताएं कि कमल पटेल के बयान को लेकर के बीजेपी ने कोई रिएक्शन दिया है या फिर चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पे खामोशी अख्तियार की और उनका कहना है कि जो है कमल पटेल ने जो बयान दिया है, उस बयान के वजूहात को समझने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पर मुल्क के वज़ीर आज़म पहले दूसरे मुल्कों में जाते थे, कटोरा लेकर जाते थे और वहाँ पर कोई चीज़ मिलती थी तो मुल्क के लिए आता थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री की फलाई स्कीमों से जो स्वामित्व योजना है, उसके जरिए अगर उसका सही तरीके से निफाज कर दिया जाता है तो आने वाले दिनों में जो है गरीबी का खात्मा हो जाएगा। तो गरीबी का खात्मा होगा या गरीब खत्म हो जाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन दोनों पार्टियों को इस मकसद पर काम करने की ज़रूरत, मुत्तहिदों की ज़रूरत है, ताकि हिंदुस्तान से जो है गुर्बत का खात्मा हो सके, सतह अफलास के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, और वो तलबा जो गरीबत की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी फ़ीस का भी इंतज़ाम किया जाना चाहिए। तो सियासत दोनों पार्टियों के जरिए जारी है। वहीं पर समाजी तंजीमें चाहती हैं कि सियासत से अलग उठकर जो है हुकूमतों को और अपोजिशन को काम करने की ज़रूरत है, कि कोरोना कहर में ऐसे बहुत सारे ख़ानदान हैं जिनके हरे भरे घर जो है वीरान हो गए और उन बच्चों की किफ़ालत करने की ज़रूरत है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। 17 में आने के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं। और आज उन सभी लोगों से ही मैंने यहाँ पर मुलाकात की है। तो मैं तो इसी बात को लेके आया हूँ, प्लान भी एक मुद्दा है और बाकी बातों को करने के लिए मैंने मंच सजाया है बाहर। आप उसको कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद का ये पूरा मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी को हिदायत दी। अगली समाअत में ताज़ा जांच रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया गया है। 23 दिसंबर को आइंदा समाअत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के मामले को लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी को हिदायत दी है। अगली समाअत में ताज़ा जांच रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के आइंदा समाअत 23 दिसंबर को होगी। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ कैराना के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैराना में यहां से बहुत से लोगों ने नकल मकानी की है, जो भी मुतासरीन हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। कैराना में गुंडों के लिए अब कोई जगह नहीं है। ये कस्बा कभी देश के प्रमुख औद्योगिक कस्बे के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी एक केंद्र और उसके एक प्रमुख घराने का केंद्र बिंदु माना जाता था। उन्नीस सौ 90 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण
और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहां आया था तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं। अरविंद केजरीवाल नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, आने वाले असेंबली इंतखाबात चाहे पंजाब के हो, गोवा के या फिर यूपी के, अरविंद केजरीवाल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आइंदा आने वाले गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आज दिल्ली के वज़राला अरविंद केजरीवाल ने पणजी के एक गांव में आवाम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने लोक लुभावन कई वादे किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर गोवा में बिजली, मेडिकल और तालीम के लिए काम करेंगे। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर अच्छा गवर्नमेंट स्कूल खुलवाएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर खुलवाया। दिल्ली के अंदर करके दिखाया। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया, करके आया हूं मैं यहाँ पे, दिल्ली में करके यहाँ पे आया। तो दिल्ली में करके दिखाया। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक एक स्कूल खुलवाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। दिल्ली में हमने हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला है, मोहल्ला क्लिनिक। किसी ने सुना मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? सुना? मोहल्ला क्लिनिक खोला है, उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे डॉक्टर फ्री, हर गांव के अंदर और हर मोहल्ले के अंदर खोल दिया। यहां पे मुझे बताया गया कि अगर आप बीमार हो जाओ तो आपको वालकोई तक जाना पड़ता है। हर गांव के अंदर, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे, उसमें सारी दवाइयां फ्री मिलेगी और सारे टेस्ट फ्री, सारे डॉक्टर फ्री। दिल्ली में हमने किया कि जो अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, कोई और बड़ी बीमारी हो जाए, तो हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, कई लाख रुपए का खर्चा। पुंछ के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में कल रात चोरी की वारदात पेश आई। चोरी का ये अमल सीसीटीवी में कैद हो गया है। टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि किस तरह चोर ने दरवाजा तोड़ और फिर उसने स्कूल का सामान लूट लिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।